इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है और क्या क्या स्कीम्स है उससे रिलेटेड। हाय देयर एवरीवन, माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज कॉमर्स वाले। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम और स्टार्टअप। एक बात बता दूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टार्टअप पूछा गया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम लिख के आ गए, स्टार्टअप इंडिया स्कीम पूछा गया, स्टार्टअप लिख के आ गए, तो वो गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है? स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है? एक इनिशिएटिव है। किनके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2015 में इस चीज के बारे में मेंशन भी किया था अपने स्पीच में। आपके बुक्स में ये लाइन मेंशन्ड है, पढ़ लीजिएगा। स्टार्टअप इंडिया इज एन एक्शन प्लान टू डेवलप एन इकोसिस्टम टू प्रमोट एंड नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। स्टार्टअप इंडिया एक तरीके का एक्शन प्लान है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ये सारा चीज किसमें बताया जाएगा? स्टार्टअप इंडिया में। ऑलराइट, इसको कहते हैं एक्शन प्लान। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये एक तरीके का इकोसिस्टम है जो प्रमोट भी करता है एंटरप्रेन्योर को और नर्चर भी करता है। सर प्रमोट और नर्चर में क्या डिफरेंस है? प्रोमोट मतलब आपको बढ़ावा दिया जाएगा अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है तो, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट सच में अच्छा है, सच में वैल्यू एडिशन कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, पिछले वीडियो में बात हो गई। अगर आपका प्रोडक्ट सच में वैल्यू एडिशन कर रहा है तो आपको प्रोमोट किया जाएगा, आपको बढ़ावा दिया जाएगा। और सर अगर हम बहुत फेमस है, हम एक एंटरप्रेन्योर हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और मेरा प्रोडक्ट अच्छा खासा बिक रहा है, तो उसमें नर्चर लाया जाएगा। नर्चर मतलब उसको और अच्छा बनाया जाएगा, और अच्छा बनाने का कोशिश किया जाएगा। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? ये था स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अब हम लोग बात करेंगे स्टार्टअप। आप 4 पॉइंट्स, मैंने डेफिनेशन को 4 पॉइंट्स में तोड़ा है। सर हम लोग एग्जाम में ऐसे ही लिख के आएंगे? नहीं बाबू, आपको प्रॉपर पैराग्राफ में लिखना है। लेकिन हाँ, अगर 4-5 मार्क्स में पूछ रहा है ना, 2-3 मार्क्स में पूछ रहा है व्हाट इज स्टार्टअप, पैराग्राफ लिख के आना। 4-5 मार्क्स में पूछ रहा है डिट्टो ऐसे लिख के आना, एक भी नंबर आपका नहीं घटेगा। बस ये 4-5 पॉइंट समझ लो, बहुत मजा आएगा। A startup is a business enterprise in the form of private limited company, partnership, LLP which means limited liability partnership, और sole proprietor registered in India। यानी इन शॉर्ट इतना बड़ा जो लिखा है, एक छोटा सा लिख सकता था। पब्लिक कंपनी को छोड़ के बाकी जितना भी तरीके का बिजनेस एंटरप्राइज शुरू हो रहा है वो स्टार्टअप कहलाता है, लेकिन नहीं, पूरा लिखना था। इसमें से पब्लिक कंपनी ही तो गायब है ना, उसको छोड़ के बाकी सभी क्या है? स्टार्टअप। तो स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है जो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या तो पार्टनरशिप है, या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या तो सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन इंडिया। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है सर? दुकान का शटर खोल के बैठ जाना, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, ऑब्वियस ही बात है, आपके पापा अगर बिजनेसमैन होंगे तो उनका खुद का दुकान होगा। मे भी राशन का होगा, बर्तन का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा और कपड़ा वगैरह का होगा, किसी भी चीज़ का दुकान हो सकता है। घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सोल प्रोप्राइटर तो है, जेठालाल अकेले तो संभाल रहा है, जिसमें एक ऑनर होता है। पहला पॉइंट समझ गए। स्टार्टअप होने के लिए 4 चीज़ें जरूरी हैं, जिनमें से पहला क्या है? आप पब्लिक कंपनी नहीं होने चाहिए, बाकी जो मर्जी आप हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, स्टार्टेड लेस देन 5 ईयर्स अगो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के होने चाहिए। मतलब जो आपका बिजनेस है ना, आपका जो स्टार्टअप है वो कितना साल का होना चाहिए? 5 साल। सर 5 साल से ऊपर हो गया तो वो स्टार्टअप नहीं रहा। जैसे कि 18 साल तक आप एक माइनर माने जाते हो, 18 के बाद आप क्या हो जाते हो? मेजर। सेम गोज विथ स्टार्टअप। 5 साल से कम है उसका उम्र आपके बिजनेस का, व्हाटसोएवर, प्राइवेट पार्टनरशिप जो भी, तो आप एक स्टार्टअप हो। लेकिन 5 साल से ज़्यादा हो गए तो स्टार्टअप नहीं हो। नेक्स्ट, हैव एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 25 करोड़ रुपीज़। आपका टर्नओवर 25 करोड़ से कम होना चाहिए। आपका टर्नओवर 25 करोड़ से, आपका नहीं, आपके बिजनेस का टर्नओवर 25 करोड़ से कम। लास्ट, शुड नॉट हैव फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन। स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है सर? स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। स्प्लिटिंग अप मतलब टूट जाना, रिकंस्ट्रक्शन मतलब जोड़ जाना। मान के चलो एक कंपनी है, जीएस कंपनी, ठीक है, जीएस प्राइवेट लिमिटेड लिख देते हैं क्योंकि पब्लिक कंपनी तो हो नहीं सकता। जीएस प्राइवेट लिमिटेड कोई एक कंपनी है, ठीक है। उसका अकेले का टर्नओवर है लेट्स से 48 करोड़। कितना टर्नओवर है उसका? 48 करोड़। जिसमें से ना ये क्या लेके चल सकते हैं? 48 है, ऑब्वियस ही बात है। 24 करोड़ कहाँ से आ रहा है? जूस से। और 24 करोड़ कहाँ से आ रहा है? मेडिसिन से।
ठीक है, तो क्या किए जीएस कंपनी गुरप्रीत सिंह प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो जीएस कंपनी क्या किया, जूस का अलग कर दिया और मेडिसिन का अलग कंपनी कर दिया, तो ये एक ही कंपनी था, टूट गया। तो टूटने के बाद 24 करोड़ सर ठीक तो है, 24 को देखिए तो 24 करोड़ है यहाँ पे, हाँ सर है, क्लियर कर रहा है, क्या 5 साल से कम है, हाँ 5 साल से कम है, क्या पार्टनरशिप या प्राइवेट कंपनी, नहीं सर प्राइवेट कंपनी, सब कुछ तो ठीक है, नहीं होगा, एक चीज़ बच गया, स्प्लिटिंग अप है, चारों एक साथ होना चाहिए, कोई 1 2 3 है तो काम नहीं चलेगा, चारों के चारों चाहिए, स्प्लिटिंग अप है, टूटा है तो ये नहीं होगा। सर रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, मान के चलो ये अकेले 12 करोड़ का बिजनेस कर रहा था, ये भी अकेले 12 करोड़ का बिजनेस कर रहा था, इन लोग दोनों क्या हो गया, कंबाइन हो गया, जुड़ गया, तो अब टोटल बिजनेस कितना हो गया, 24 करोड़। अब इन लोग दोनों ये कंपनी बना दिया, सर 24 करोड़ से कम है, ठीक है, 5 साल से कम है, ठीक है, पार्टनर ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, नहीं, ये रिकंस्ट्रक्शन है, तो ये भी नहीं होगा। समझ आ गया सर, थैंक यू, आप भी लाइक कर दो, थैंक यू। स्कीम्स, पहला स्कीम क्या है, रिलेटेड टू स्टार्टअप। देखो स्कीम क्या बता रहा है ना कि स्टार्टअप क्यों करना चाहिए, लाइक क्यों स्टार्टअप करें, हम सीधा प्राइवेट कंपनी खोलेंगे, हम 25 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर करेंगे, क्यों स्टार्टअप करें, हम पब्लिक कंपनी खोलेंगे, मार्केट से पैसा उठाएंगे। तो रीज़न है पहला, नो इंस्पेक्शन, आपके यहाँ कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, पहला 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, लेबर लॉ से भी रिलेटेड इंस्पेक्शन नहीं होगा। लेबर लॉ समझते हो कि आप जिससे काम करा रहे हो वो गर्भवती नहीं होना चाहिए या फिर वो बच्चा नहीं होना चाहिए, तो नहीं इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन नहीं होगा तो मतलब क्या, 2 साल का बच्चा से ईटा उठा उठवाते हैं, चलो बाबू चलो घींचो घींचो, नहीं ना। तो आप इंस्पेक्शन हो या ना हो, कम से कम आप नॉर्मल चीज़ों को तो करोगे ना। तो एक तो बात पक्की है कि इंस्पेक्शन नहीं होगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन बहुत इजी हो चुका है, या तो आप ऐप के थ्रू कर सकते हो या तो आप पोर्टल के थ्रू कर सकते हो। पोर्टल मतलब वेबसाइट। सर वेबसाइट का नाम बोलिए ना, www.startupindia.gov.in। तीसरा इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, 3 साल तक कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स बोले ना, अभी 3 साल तक कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। बेनिफिट इन पेटेंट एंड आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है सर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग के बुक में पूरा एक टॉपिक है इससे रिलेटेड, वो हम लोग आगे समझेंगे। इतना जान लो 80% डिस्काउंट मिल जाता है। कितना डिस्काउंट मिल जाता है, 80% डिस्काउंट। लास्ट क्या, फंडिंग स्कीम्स, बहुत सारा फंडिंग स्कीम्स लेके आया था सरकार, जैसे कि 10,000 करोड़ रुपया लाया था कि जो भी नया एंटरप्रेन्योर आएगा उनको 10,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पॉइंट्स ये 1 2 3 4 5 6, 0.5 और 0.6 हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ इतना समझना था। अब इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज है, आप अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हो। एक्चुअली ये जो यहाँ पे डेटा गिवन है ना बाबू, ये डेटा जो है वो एडिट हो चुका है। एडिट मतलब देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में आएगा तो आपको 25 करोड़ और 5 साल ही लिखना है, अपना बुद्धि नहीं लगाना है। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो थोड़ा मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो थोड़ा सा ये कंपनीज के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं। तो बाबू ये जो 5 साल है ना, 10 साल हो गया है, यानी कि लेस देन 5 ईयर्स नहीं, लेस देन 10 ईयर्स। और ये जो 25 करोड़ है वो 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, 5 ईयर्स एंड 25 करोड़, क्योंकि आपके बुक में है। लेकिन अब इन रियलिटी क्या हो गया, अपडेट क्या आ गया है, 10 ईयर्स एंड 100 करोड़, ये था अपडेट। चलिए होप सो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक कर दो, ऐसे आप लोग कर रहे हो नो डाउट। व्हाट आर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ से, थैंक यू फॉर दैट। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। एक लाइक कर दो और जो नए हो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, क्या बोल रहे हो कि इससे पहले वाली वीडियो देखनी है, स्क्रीन पे आ रही है, क्लिक करके देख लो। क्या बोल रहे हो इसके आगे वाली वीडियो देखनी है, वो भी स्क्रीन पे आ रही है, क्लिक करके देख लो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।